और खबर आ रही है अदालतों से ये कि झारखंड में सोमवार और मंगलवार को भी अधिवक्ता न्यायिक कार्य का बहिष्कार करेंगे, यानी कि कोई न्यायिक कार्य नहीं होगा। झारखंड स्टेट बार काउंसिल और जिला बार एसोसिएशनों ने यह फैसला लिया है। पिछले 6 जनवरी से राज्य भर में न्यायिक कार्य का अधिवक्ताओं की ओर से बहिष्कार किया जा रहा है। झारखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की गई घोषणाओं को धरातल पर उतारने का समय भी बताने की मांग की है और कहा कि ठीक है कि अगर आपको लगता है कि कोर्ट फीस में संशोधन की बात आपने कही है या फिर आपने कहा कि बार जो होंगे या काउंसिल होंगे, एसोसिएशन होंगे, उनके लिए अलग से भवन होगा, मेडिक्लेम की बात की गई है, तो वो कब तक होगा ये बता दे। और अगर नहीं बताते हैं तो फिर हमारा ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हम आपको बता रहे हैं ये बड़ी खबर कि अभी भी मंगलवार को मैक्सिमम एसोसिएशन से आया था अभी तक का, तो उसमें था कि हम लोग इसको कंटिन्यू रखें। ये मैक्सिमम एसोसिएशन का ये था, चंद एसोसिएशन को छोड़कर चंद एसोसिएशन का भी था कि इसको कंटिन्यू किया जाए, लेकिन बीच में गैप दिया जाए ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम हम लोग को भी अवगत कराए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग के डिमांड पर क्या क्या माना है और पेपर के माध्यम से जो आया है उस पर हम लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। और जो भी उन्होंने जो लिख के हम लोग को देंगे उसमें एक टाइम फ्रेम दें कि किस समय सीमा के अंदर ये जो चीज़ है हम लोग की जो भी डिमांड है उसको पूर्ण किया जाए। दोनों सभी एसोसिएशंस के व्यू को रिस्पेक्ट करते हुए, काउंसिल्स के सभी मेंबर्स के व्यू को रिस्पेक्ट करते हुए ये डिसीजंस है कि ये मंगलवार तक कंटिन्यू। पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आयुष। यानी कि झुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और इस बार आर्या पार के तर्ज पर ये लोग न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं, जो अधिवक्ता है, वकील है। देखिए, आर पार की लड़ाई की जो बात कर रहे हैं वो शुरू हो चुकी है और देखिए बीते ही 6 तारीख शुक्रवार और शनिवार को इसका असर दिखा पूरे राज्य भर के जो निचली अदालतों में। अगर बोले तो पूर्णतः जो है कार्य जो कह सकते हैं वो नहीं हुए है, अदालत ठप रहा। साथ ही साथ उसके बाद एक संवाद कार्यक्रम भी शनिवार को जो है कल मुख्यमंत्री ने किया और कह सकते हैं मेडिक्लेम, साथ ही साथ इसके अलावा कह सकते हैं कि उनको पेंशन देने की बात कही, साथ ही साथ एडवोकेट बिल जो प्रोटेक्शन बिल है उस पर भी उन्होंने कहा कि उसको आगे देखेंगे। लेकिन इन तमाम चीजों से अधिवक्ता संतुष्ट नहीं नजर आए, जैसा कि उनका पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था कि 2 दिनों के बाद आज वो सभी बैठेंगे। तो जो स्टेट बार काउंसिल और जितने भी राज्य भर के जो जिला बार एसोसिएशन है सबकी सहमति से यह फैसला लिया गया है कि सोमवार यानी कल और मंगलवार परसों जो न्यायिक कार्य है वो ठप रहेगा, जारी रहेगा। तो मतलब कह सकते हैं लगातार 4 दिन वैसे और संडे, तो लगभग आप कह सकते हैं 5 दिनों से जो भी कह सकते हैं कि कचहरियों में जो काम है वो ठप है। हालांकि कुछ अधिवक्ता जो है इसका विरोध जरूर कर रहे हैं, उसमें सरकारी अधिवक्ता और कुछ निजी वकील है, तो उनको भी काउंसिल ने कहा है कि कल शाम तक उनको नोटिस चल जाएगा क्योंकि उन्होंने काउंसिल का जो आदेश है उसका पालन नहीं किया। लाइसेंस पर भी जो है अब बात उठ सकती है आने वाले दिनों में। तो तमाम चीजों को लेकर फिर कल अदालत में कह सकते हैं गामा गर्मी रहेगी और ये मामला चलता रहेगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगर इस दरमियान जो है मुख्यमंत्री को सकारात्मक पहल करते हैं, अधिवक्ताओं से मुलाकात करते हैं, काउंसिल के साथ बैठक करते हैं, तो आगे की रणनीति उसी प्रकार होगी। पंकज, तो आयुष ये जब 2 दिनों की और बात की जा रही, क्या ये और इसमें एक्सटेंशन होगा या फिर ये 2 दिनों की तरीके का एक सांकेतिक होगा कि आने वाले दिनों में भी हम ऐसा कर सकते हैं, चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए पंकज जी, इस विरोध की शुरुआत जो है कोर्ट फीस विधेयक 2022 जो कह सकते हैं पिछले आंदोलन के बाद जो है वो लाया गया था, ये दूसरी बार आंदोलन हो रहा है और इसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो आप विधेयक जो संशोधित विधेयक ला रहे हैं उसमें काउंसिल का भी मंतव्य लेना चाहिए, अधिवक्ताओं का भी मंतव्य लेना चाहिए, क्योंकि एक ऑटोनोमस बॉडी है और आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ऐसे में कह सकते हैं बीच में अधिवक्ताओं से संवाद के दौरान जो है और काउंसिल को भी कह सकते हैं निमंत्रण नहीं दिया गया है। और इसके अलावा कह सकते हैं कि इसके बाद एक 2 फाड़ में बटा हुआ है अधिवक्ताओं का जो कह सकते हैं गुट। तो ये सीधे कह सकते हैं कि विरोध हो रहा है और आगे भी होगा अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है। देखिए, ये बार बार दोहरा रहे हैं कि बिहार की तर्ज पर ये विधेयक लाया गया था और बिहार में इसे वापस लिया गया जब जो अधिवक्ता है वो अनिश्चितकालीन के लिए चले गए थे। तो ऐसे में अंदेशा जताने में कोई गुरेज नहीं कि हाँ, अगर
सकारात्मक पहल सरकार की ओर से नहीं होती है तो ये विरोध और बढ़ सकता है। पंकज, चलिए, बहुत शुक्रिया आयुष, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी और बताया कि किस तरीके से एक बार फिर से न्यायिक कार्यों से दूर रहेंगे सोमवार और मंगलवार को भी अधिवक्ता। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।